नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेंद्रा क्लासेस। जैसा कि हमने 8th लेक्चर में आपको बताया कॉर्डेटा यानी कि कशेरुकीय प्राणी क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उनकी चर्चा की थी। आज हम 9th लेक्चर में देखेंगे नॉन कॉर्डेटा क्या होता है, अकशेरुकीय प्राणी क्या होते हैं और इनका जो क्लासिफिकेशन है कितने भागों में किया गया। तो नॉन कॉर्डेटा को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। ठीक है बच्चों, पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ को हिंदी में प्रोटोजोआ ही कहेंगे और मेटाजोआ को हिंदी में मेटाजोआ ही कहेंगे। और बात करेंगे प्रोटोजोआ की, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे वो सभी एक कोशिकीय होंगे। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। इसको हिंदी में हम एक कोशिकीय कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक कोशिका पाई जाती है वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। मेटाजोआ की बात करेंगे तो इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सभी मल्टीसेलुलर होंगे। मल्टीसेलुलर, इसको हिंदी में बहुकोशिकीय कहते हैं। इसको हिंदी में बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर हुआ। नॉन कॉर्डेटा को दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला प्रोटोजोआ, दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ को हिंदी में प्रोटोजोआ ही कहेंगे, इसके लिए हिंदी में कोई अलग सा वर्ड नहीं है, और मेटाजोआ को मेटाजोआ ही कहेंगे। ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ होंगे वो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होंगे, और जो मेटाजोआ होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे यानी कि बहुकोशिकीय होंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो इसमें केवल एक ही ग्रुप फाइंड होता है, एक संघ पाया जाता है, एक ही फाइलम पाया जाएगा। वो क्या होगा? फाइलम प्रोटोजोआ। हम इसके आगे चलते हैं। हम बात करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है बच्चों, फाइलम प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ। हिंदी में इसको आपको संघ या समूह लिखकर नहीं आएगा, फाइलम को फाइलम ही लिखा जाएगा, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही लिखा जाएगा। अब बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, उनमें क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे प्रथम हम बता दें आपको कि ये सभी यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय होंगे। और दूसरा कैरेक्टर क्या होगा? ये सभी यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ? पहला क्या हुआ? यूनिसेलुलर होते हैं, दूसरा यूकैरियोटिक होते हैं, और तीसरा देखते हैं हम, ये फ्री होते हैं। कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट यानी कि परजीवी। ठीक है बच्चों, पैरासाइट यानी कि परजीवी, जिनको हिंदी में हम परजीवी कहते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, या तो फूड के लिए या शेल्टर के लिए आश्रित होते हैं। और फ्री यानी कि स्वतंत्र, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे जो स्वतंत्र होंगे। उनका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। पहला होगा अमीबा। अमीबा का आकार कुछ इस प्रकार होगा। ये एक निश्चित आकार का नहीं होता है। एक बार हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, दूसरी बार जब हम देखेंगे उसे
माइक्रोस्कोप द्वारा तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यानी कि इससे यह साबित होता है कि इसका जो शेप और साइज होता है वो सेचुरेटेड नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा हम बात करेंगे, इनमें दूसरा एग्जाम्पल पाया जाएगा यूग्लिना। क्या होगा? यूग्लिना। फ्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फ्री कहा जाता है। फ्री ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होंगे? अमीबा, यूग्लिना, ये दोनों क्या होंगे? फ्री ऑर्गेनिज्म होंगे। और एक होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम, ये जो तीनों होंगे ये सभी कैसे होंगे? फ्री ऑर्गेनिज्म होंगे। पैरामीशियम का आकार कुछ स्लीपर के आकार का होता है, यानी कि चप्पल के आकार का होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पैरासाइट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो पैरासाइट होंगे। पहला क्या होगा? एंड अमीबा। एंड अमीबा, हिस्ट्रोलिटिका। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यानी कि छोटी आंत में पाया जाता है। ये क्या कॉज करता है? ये एक बीमारी कॉज करता है। ये क्या कॉज करता है? डिजीज कॉज करता है। उसका क्या नाम है? लूज मोशन वगैरह हो जाना। ये किससे होता है? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। और इसमें एक और ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, क्या? प्लाज्मोडियम। क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा। प्लाज्मोडियम, जैसा कि हमने आपको 6 लेक्चर में बताया था, प्लाज्मोडियम से क्या कॉज होता है? मलेरिया कॉज होता है। ये क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। ये उपस्थित कहां होता है? हमारे शरीर में आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में ये उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा? फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। और क्या होंगे? फ्री होते हैं। फ्री कौन कौन से होंगे? अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये सभी क्या होंगे? फ्री ऑर्गेनिज्म होंगे। और इसके बाद क्या देखेंगे? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं शेल्टर और फूड के लिए। वो एंड अमीबा, हिस्टोलिटिका होगा और प्लाज्मोडियम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे हम बढ़ेंगे दूसरे फाइलम की ओर। दूसरा फाइलम क्या है? फाइलम पोरीफेरा। तो हम बात करेंगे मेटा जोआ की। ठीक है। सेकेंड फाइलम क्या होगा? फाइलम पोरीफेरा। ठीक है। इसको हिंदी में पोरीफेरा ही कहेंगे। फाइलम पोरीफेरा की हम बात करते हैं तो इसमें क्या देखेंगे? पोरी प्लस फेरा। पोरी में होता है पोर्स। पोर्स में होगा क्या? छिद्र। छिद्र होगा। और फेरा में होता है क्या? बेरिंग। बेरिंग यानी कि धारण करना। ठीक है, धारण करना। ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या? छिद्र धारण किए होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म छिद्र धारण किए होंगे। एक रफली हम एग्जाम्पल आपको देते हैं एक डायग्राम के मदद से। कुछ इस प्रकार इसमें होंगे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या पाया जाएगा? छिद्र पाया जाता है। ठीक है, जो नीचे से अटैच होते हैं इनमें छिद्र पाया जाता है। ये छिद्र की मदद से इनमें क्या? वाटर आसानी से अंदर आता है और बाहर भी जाता है। वाटर आसानी से अंदर आता है और बाहर भी निकल जाता है। वो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? पोरीफेरा संघ में आएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद इनको स्पोर्स ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम भी कहा जाता है। एनिमल किंगडम के स्पोर्स होते हैं। ठीक है, स्पंज होते हैं।
स्पंजेस ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के स्पंजेस भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल एक आसान सा हम आपको देते हैं। आपने क्या देखा होगा, स्पंज देखा होगा, स्पंज देखा होगा, उसको जो हम पानी में लेके जाते हैं और पानी में डुबोते हैं तो पानी को वो अपने आप अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद जब उसको हम निचोड़ते हैं वो सारा पानी आसानी से निकल जाता है। ऐसी इसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इनका कुछ कैरेक्टर देख लेंगे, ये कि कैसे होंगे। एक्वेटिक होते हैं यानी कि जलीय होते हैं। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, जलीय होंगे और मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय होंगे। ठीक है, क्या हमने देखा, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा को हमने डिवाइड किया किसमें, पोर्स प्लस बेरिंग, यानी कि छिद्र धारण किए हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, किसमें आएंगे, फाइलम पोरीफेरा में आएंगे। और इनका एग्जांपल हमने देखा क्या, ये सभी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, ये इसके कुछ लक्षण थे, कैरेक्टर थे। और इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है, यानी कि जनन में किस प्रकार का होता है, क्या होगा, जनन असेक्सुअल होगा, अलैंगिक। ठीक है बच्चों, कैसा होगा, अलैंगिक होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं तीसरे फाइलम की। हाँ, तो हम बात करते हैं फाइलम नेड्रिया। फाइलम नेड्रिया। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे फाइलम नेड्रिया की। तो इसके क्या कैरेक्टर होंगे, ये आपका तीसरा फाइलम है। ठीक है, तो इसके क्या कैरेक्टर होंगे, इन फाइलम नेड्रिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो सभी एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक, जिनको हिंदी में जलीय कहते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, जलीय होंगे। और ये सभी रेडिकल होंगे, कैसे होंगे, रेडिकल होंगे। ठीक है, रेडिकल होंगे। रेडिकल मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम डिवाइड करें और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, उन्हें हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो रेडिकल कैसे होता है या रेडिकल क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिवाइड करें और दो इक्वल पार्टों में डिवाइड हो जाए उसे हम रेडिकल कहते हैं। अब देखेंगे फाइलम नेड्रिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, हिंदी में से पोषण कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे फाइलम नेड्रिया के वो सभी कैसे होंगे, कार्निवोरस होंगे, यानी कि मांसाहारी। कैसे होंगे, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी होंगे सभी ऑर्गेनिज्म। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, हाइड्रा हुआ। हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है, मांसाहारी, यानी कि फाइलम नेड्रिया का एग्जाम्पल है हाइड्रा। ओबलिया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, फाइलम नेड्रिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। हाइड्रा का कुछ
इस प्रकार होता है। रफली हम आपको बता दें, कुछ इस प्रकार होता है हाइड्रा का आकार। ठीक है, ऐसे होते हैं हाइड्रा। तो यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे चौथे फाइलम की। चौथा फाइलम क्या है? फाइलम टेनोफोरा। ठीक है, टेनोफोरा है आपका चौथा फाइलम, टेनोफोरा है। इसमें देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये सभी कैसे होते हैं? मैरिन होते हैं, यानी कि समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री। ये सभी खारे पानी में पाए जाते हैं, मैरिन वाटर में पाए जाते हैं। तो कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। और कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। पारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। और कैसे होते हैं? लेटरल होते हैं। कैसे ऑर्गेनिज होते हैं? लेटरल होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या होगा? जेलीफिश। क्या होगा एग्जाम्पल? जेलीफिश। इसका आकार कुछ रफली आकार हम बता दें आपको। आगे का जो हिस्सा होगा मशरूम नुमा होगा, लेकिन मशरूम के आकार का होगा। इसके बाद जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो ऑक्टोपस की तरह होगा। और ये ऐसे फिश होते हैं जो लाइट करते हैं। क्या होता है? लाइटिंग भी होता है साथ में। हाँ, तो यहां तक क्लियर है। तो हम आगे देखेंगे फाइलम नंबर 5। पांचवें फाइलम की बात करेंगे हम। पांचवा फाइलम क्या है आपका? क्या है? फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज। क्या फाइलम है? प्लेटी हेलमिंथीज। अब बात करते हैं हम प्लेटी प्लस हेलमिंथीज। प्लेटी मीन्स होगा फ्लैट, यानी कि चिपटा। जैसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? चिपटा। और हेलमिंथीज का मतलब क्या होता है ये हम आपको बता दें। इसको दो भागों में बांटेंगे, प्लेटी प्लस हेलमिंथीज। हेलमिंथीज, हेलमिंथीज का मतलब होगा वार्म, क्रीम। जैसे हिंदी में हम क्रीम कहेंगे। क्रीम यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक जो चिपटे होते हैं, उनके आगे का सिरा और पीछे का सिरे को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो दर्जी यूज करते हैं, क्या फीता यूज करते हैं, उस आकार के होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ इसके एग्जांपल्स, कुछ इसका करेक्टर देखेंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म प्लेटी हेलमिंथीज में आते हैं। ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइलेटरल होते हैं, यानी कि दो पक्षीय, द्विपक्षीय होते हैं। दो पक्षीय होते हैं। ठीक है, देखेंगे इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं। इनमें जनन कैसे होगा? तो इनमें जनन असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। असेक्सुअल को हिंदी में लैंगिक कहेंगे, अलैंगिक कहेंगे, और सेक्सुअल को लैंगिक। और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि द्वैलैंगिक। क्या होते हैं? द्वैलैंगिक होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज कुछ इस प्रकार इनका स्ट्रक्चर होगा और इनके बॉडी पार्ट्स में मेल रिप्रोडक्टिव और
ऑर्गन पाया जाएगा और कहीं ना कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा, दोनों ऑर्गन पाए जाएंगे, यानी कि ये कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका क्या होगा। टेनिया, इसका एग्जाम्पल टेनिया होगा, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको टेप वार्म भी कहते हैं, टेप वार्म कहते हैं हिंदी में, फीता क्रिम कहेंगे, क्या कहेंगे, फीता क्रिम कहेंगे। ठीक है, पांचवा फाइलम आपका क्लोज है। यहां तक आपको आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या होगा, छठवां फाइलम क्या होगा, नेमाटोडा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो राउंड शेप होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में बता दें, ये मार्कर है, इसको हम ऐसे होंगे ऑर्गेनिज्म, राउंड शेप होंगे, इसको हम यहां से कट करेंगे फिर भी ये राउंड शेप में रहेगा या राउंड शेप में निकलेगा, फिर कट करेंगे फिर भी राउंड शेप में रहेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो राउंडेड शेप में होते हैं वो सभी नेमाटोडा में आएंगे। देखेंगे आप, इनका पहला कैरेक्टर क्या होगा, राउंड वार्म होते हैं, राउंड वार्म होंगे, यानी कि गोलाकार कृतकृम होंगे। कैसे होंगे, गोलाकार कृतकृम होंगे। ठीक है, राउंडेड वार्म होंगे, राउंड शेप में होंगे। और क्या होगा, बाइलेटरल होंगे, बाइलेटरल दो पक्षीय होंगे। ठीक है, दो पक्षीय होंगे। ठीक है, और क्या होगा, सेक्सेस आर सेपरेटेड, जो लिंग जो होगा इसका, लिंग अलग अलग होता है। क्या होगा, इसका जो लिंग होगा वो अलग अलग होगा। क्या क्या होता है, फाइलम नेमाटोडा में क्या होगा, राउंड वार्म होंगे, यानी कि गोलाकार कृतकृम होंगे, बाइलेटरल दो पक्षीय होंगे, और क्या होगा, सेक्सेस आर सेपरेटेड, लिंग अलग अलग होगा। और देखिए प्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यानी कि जनन कैसे होगा, तो सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल यानी कि लैंगिक। कैसे होगा, लैंगिक होगा। ठीक है, लैंगिक जनन होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, एक आसान सा एग्जाम्पल है एस्केरस। क्या एग्जाम्पल है, एस्केरस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एस्केरस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे सातवें फाइलम की। हम सातवें फाइलम की फाइलम एनालिडा। क्या होगा, फाइलम एनालिडा। ठीक है, सातवें फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम एनालिडा। तो इसमें कुछ इस आकार के ऑर्गेनिज्म होंगे जो खंडित होंगे। कैसे होंगे, कुछ इस प्रकार की संरचना होगी, उसमें क्या होगा, कुछ राउंडेड संरचना होगी। इसे क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिकल। मेटामॉर्फिकली क्या होंगे, मेटामॉर्फिकली सेगमेंट बॉडी,
इनकी जो बॉडी होगी कैसा होगी, मेटामॉर्गली होगी, यानी कि खंडीय होगी। खंडीय होगी, कैसा होगी, खंडीय होगी। ठीक है, खंडीयकृत होगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी खंडीयकृत होगी वो सभी किसमें आएंगे, एनालिडा में आएंगे। तो खंडीयकृत होगी, और इसके आगे देखेंगे ये सभी बाइलेटरल होंगे। बाइलेटरल होंगे, द्विपक्षीय होंगे, द्विपक्षीय होंगे। और इनमें जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यानी कि इसको इनमें जनन कैसे होगा, तो सेक्सुअल होता है। कैसे होता है, सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल होता है यानी कि लैंगिक, लैंगिक जनन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म यानी कि केचुआ, और दूसरा हो गया आपका लीच यानी कि जोंक, जिसको कहते हैं क्या, जोंक कहते हैं, जोंक, जोंक कहते हैं, वो हो गया एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए उन बच्चों के पास जो आरआरबी, एनटीपीसी, नीट वगैरह की तैयारी करते हो। ठीक है, तो धन्यवाद।